हे भगवान, सुबह से कितनी बारिश हो रही है। अगर इसी तरह बारिश होती रहेगी तो कोई भी ग्राहक ढाबे पर कैसे आएगा। चांदनी बहू, तू यहाँ क्यों खड़ी है? चल अंदर चल। और ये क्या, ये बारिश अभी तक बंद नहीं हुई। अब तो भगवान ही जाने इस बारिश के मौसम में हमारा ढाबा कैसे चलेगा। हेमलता अपनी 7 महीने की प्रेग्नेंट बहू को ढाबे के अंदर बने एक छोटे से कमरे में ले जाती है, जहां चांदनी के पूरे ससुराल वाले बैठे होते हैं। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि हमने ये ढाबा खोलकर ही गलती कर दी। पहले ही सही था, मजदूरी करते थे, कम से कम समय से दिहाड़ी तो मिल जाती थी। लेकिन कब तक बाबूजी? कल को हमें तनीषा की शादी करनी है। ऊपर से चांदनी भी अभी गर्भवती है। एक बेटी को तो आज तक कुछ मैं दे नहीं पाया, न जाने आने वाले बच्चे को क्या दे सकूंगा, कैसे पालूंगा उसे। पूरा परिवार ने मिलकर कुछ समय पहले ही एक छोटा सा ढाबा खोला था। गर्मी के मौसम में तो उनका ये ढाबा ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन जब से ये बारिश का मौसम शुरू हुआ था तब से मुश्किल से पूरे दिन में 1-2 ग्राहक ही उनके ढाबे पर आते थे। अरे बहन जी, जरा 2 कप गर्मा गर्म चाय तो देना। जी लाई भाई साहब। चांदनी गर्मा गर्म चाय बनाती है और नंद तनीषा ग्राहक को चाय देती है। साहब, चाय के साथ कुछ और लेकर आऊं? हमारे यहाँ पकौड़े बड़े स्वादिष्ट मिलते हैं। नहीं नहीं, चाय ही काफी है। उस ग्राहक की बात सुन बेचारी तनीषा उदास होकर वापस आ जाती है। पूरे दिन में मुश्किल से एक ग्राहक आया है और उसने भी बस 2 कप चाय ऑर्डर करी है। ऐसे तो भाभी हमारा ढाबा बिल्कुल चलने से रहा। नहीं तनीषा, मुझे भगवान पर भरोसा है, एक दिन देखना हमारा ये ढाबा जरूर चलेगा और यहाँ पर लोगों की भीड़ भी जमा होगी। चांदनी खुद को और अपने ससुराल वालों को हौसला तो दे रही थी, लेकिन कहीं न कहीं चांदनी भी जानती थी जिस तरह से उनके ढाबे की हालत है, उस तरह से उनका ढाबा इस बारिश के मौसम में ज्यादा दिन नहीं चल पाएगा। अरे बहन जी, बहुत जोरों की भूख लग रही है, खाने में क्या क्या है? भाई साहब, बहुत कुछ है। कढ़ी चावल, राजमा चावल, छोले चावल, आलू पराठे, पालक पनीर और मटर पुलाव। बताइए क्या लगा दूं? एक काम करिए, पालक पनीर और 4 रोटी लगा दीजिए। चांदनी जल्दी से पालक पनीर को गर्म करती है और गर्मा गर्म रोटी तैयार करके देती है। लेकिन जैसे ही चांदनी ग्राहकों को उनका खाना देने के लिए जाती है कि तभी बाहर जोरों की बारिश शुरू हो जाती है। हे भगवान, इस बारिश को भी अभी होना था। चल भाई, वरना रास्ते में पानी जमा हो गया ना तो घर जाना मुश्किल हो जाएगा। भाई साहब, आप ऐसे कैसे जा रहे हैं? कम से कम अपना ऑर्डर किया हुआ खाना तो खा लीजिए। अरे बहन जी, खाना तो हम बाद में खा लेंगे, लेकिन अगर बारिश तेज हो गई ना तो निकलना मुश्किल हो जाएगा। दोनों कस्टमर जल्दी से निकल जाते हैं और बेचारी चांदनी हाथों में उन ग्राहकों का ऑर्डर किया हुआ खाना लेकर रोने लगती है। हे भगवान, ये बारिश को भी अभी ही होना था। इतनी मुश्किल से इतने दिनों में कुछ ग्राहक आए थे, लेकिन इस बारिश ने उन्हें भी वापस भेज दिया। बारिश के मौसम में ठीक से ढाबा न चलने की वजह से अब पूरे परिवार पर धीरे धीरे आर्थिक संकट आने लगता है। माँ देखो ना, मेरी स्कूल यूनिफॉर्म कितनी ज़्यादा पुरानी हो गई है। क्लास में सभी बच्चे मेरी यूनिफॉर्म का मजाक उड़ाते हैं। मुझे नई यूनिफॉर्म दिला दो ना। बेटा बस कुछ दिन रुक जाओ, जैसे ही हमारा ढाबा चलने लगेगा मैं तुम्हें नई यूनिफॉर्म दिलवा दूंगी। बहू क्यों बच्ची को झूठी आस दे रही है? अब तो ये ढाबा हम सबके सपने में ही चलेगा, ना कि हकीकत में। धीरे धीरे ढाबे को घाटे में जाता देख चांदनी के ससुराल वाले ढाबा ही बंद कर देते हैं और ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। चांदनी हर रोज की तरह घर के काम कर रही होती है कि तभी अचानक उसके पेट में बहुत तेज दर्द होने लगता है। माँ जी, मेरा पेट। क्या हुआ चांदनी बहू, तू ठीक तो है ना? मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है माँ जी। लेकिन ऐसे अचानक? अभी तो तेरा 7वां महीना ही चल रहा है। अनुराग, जा जल्दी से रिक्शा लेकर आ। लगता है हमें बहू को अस्पताल लेकर जाना होगा। सभी लोग जल्दी से चांदनी को अस्पताल लेकर जाते हैं, जहां डॉक्टर उसका काफी देर तक चेकअप करती हैं। डॉक्टर, मेरी पत्नी ठीक तो है ना? उसके पेट में अचानक दर्द क्यों हो रहा था? देखिए, आपकी पत्नी का शरीर काफी ज्यादा कमजोर है और होने वाला बच्चा भी ज्यादा हेल्दी नहीं है, इसलिए डिलीवरी के बाद आपको बच्चे का काफी ज्यादा ध्यान रखना होगा और डिलीवरी से पहले आपको माँ का भी काफी अच्छे से ध्यान रखना है। उन्हें फ्रूट्स और जूस जैसी चीजें देनी है। फिलहाल के लिए मैंने दवाइयां लिख दी है, अगर कोई और परेशानी लगे तो आप आ जाना। डॉक्टर की बात सुन गरीब ससुराल वालों की परेशानी अब बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ढाबा बंद होने के बाद तो हम ठीक से 2 वक्त की रोटी भी नहीं खा पा रहे हैं। ऐसी हालत में हम बहू को ऐसे पौष्टिक आहार कहाँ से ला कर देंगे? सारा परिवार उदास होकर रिक्शे से घर लौट रहा होता है कि तभी चांदनी की नजर शहर में बने घरों और दुकानों पर जाती है।
ज्यादातर घरों के बाहर गार्डन है जिनमें घास लगी हुई है और इतनी तेज बारिश की वजह से भी उनके घरों के बाहर बिल्कुल भी पानी नहीं जम रहा है। वहीं दुकानों के बाहर भी कई दुकानदारों ने दुकान के बाहर तिरपाल लगा रखे थे, जिसके चलते अब भारी बारिश में भी लोग आराम से उनकी दुकान पर आते और सामान खरीद लेते हैं। साथ ही शहर की सारी सड़कें भी काफी अच्छी होती हैं, जिसके चलते शहर के सड़कों पर और आसपास की जगह पर कहीं पर पानी नहीं जमा हो रहा था। क्या हुआ भाभी? आप जब से अस्पताल से निकली हो तब से काफी चुप चुप हो। रास्ते में भी आपने किसी से कोई बात नहीं की। तनीषा, मैं ये सोच रही हूँ कि हम कैसे बारिश के मौसम में अपने इस ढाबे को अच्छे से चला सकते हैं। लोग हमारे ढाबे पर क्यों नहीं आ रहे हैं? क्योंकि बारिश की वजह से जो रास्ता हमारे ढाबे की तरफ आता है अक्सर वहाँ पानी भर जाता है और हमारे ढाबे में भी इतनी जगह नहीं है कि 4 लोग से ज्यादा बैठकर अंदर खाना खा सकें। अगर हम इन सभी परेशानियों को ठीक कर देते हैं तो लोग हमारे ढाबे पर बारिश में भी आराम से आ सकेंगे। लेकिन कैसे चांदनी? हम जब घर आ रहे थे तो मैंने रास्ते में कुछ चीज नोटिस की थी। हम लोग अपने ढाबे के बाहर एक बड़ा सा तिरपाल लगा देंगे, जिसके चलते बारिश में भी अब लोग आराम से खाना खा सकेंगे। वहीं जो रास्ता हमारे ढाबे की तरफ आता है उस रास्ते में जितने भी गड्ढे हैं हम उनको भर देंगे और सब जगह हरी हरी घास उगाएंगे, जिससे जितनी भी बारिश क्यों ना आए वो घास सारा पानी अपने अंदर सोख लेगी। चांदनी का आइडिया घर में सभी को पसंद आता है, जिसके बाद अब सभी चांदनी के आइडिया के मुताबिक अपने अपने कामों में जुट जाते हैं। अनुराग, जयेश मिलकर सारे गड्ढों को भर के उसके ऊपर घास की बुआई कर देते हैं। वहीं हेमलता और तनीषा ढाबे के बाहर अच्छे से तिरपाल को लगा देती हैं। माँ, दादाजी और बाबा ने सारे गड्ढे तो भर दिए, लेकिन आपने इन 2 गड्ढे को क्यों ने भरने से मना किया? मेरा बेटा, बस तुम देखती जाओ कि अभी मैं इन गड्ढों में क्या करूंगी। चांदनी पास के तालाब से ढेर सारी मछलियों को लेकर आती है और उन्हें अपने ढाबे के पास बने 2 बड़े बड़े गड्ढों में छोड़ देती है, जिससे वो साधारण पानी के गड्ढे मछलियों की वजह से काफी सुंदर लगने लगते हैं। वहीं बारिश के मौसम की वजह से कुछ दिनों में ही घास भी उग जाती है, साथ ही कुछ रंग बिरंगे फूल भी उगते हैं जो दिखने में काफी सुंदर लग रहे थे। और अब बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे चांदनी ने सोचा था। धीरे धीरे कस्टमर गरीब ससुराल वालों के ढाबे पर आना शुरू कर देते हैं। अरे पहले तो यहाँ का रास्ता कितना खराब था, हमेशा मेरी बाइक किसी न किसी गड्ढे में फंस जाती थी, लेकिन आज देखो मैं बिल्कुल आराम से आया हूँ। और ये तो देखो, इन छोटे छोटे गड्ढों में कितनी सारी मछलियां हैं। लग रहा है हम किसी ढाबे में नहीं बल्कि किसी बड़े से होटल में बैठे हैं। बारिश के मौसम में छोटे से ढाबे पर बैठकर इतना अच्छा व्यू देखकर सभी ग्राहक काफी खुश होते हैं। कुछ ही दिनों में गरीब ससुराल वालों का ढाबा काफी अच्छे से चलने लगता है और अब वो सब चांदनी का भी अच्छे से ध्यान रख पा रहे थे। ये ले बहू, बस भी करिए माँ जी, सुबह से आप मुझे इतने फल खिला चुकी हैं, अब और मन नहीं है। ऐसे कैसे मन नहीं है? ये सब तो तुझे खाना ही होगा, और वैसे भी ये सब जो है बहू तेरी वजह से ही है। अगर तू हमें इतनी अच्छी तरकीब नहीं बताती तो शायद आज हम लोग 2 वक्त की रोटी के लिए किसी सेठ के वहां मजदूरी कर रहे होते। माँ जी, भले ही तरकीब मेरी थी लेकिन मेहनत तो आप सबकी थी ना। ये तो बस शुरुआत है, आप बस देखते जाना कि हमारा ढाबा कितनी जल्दी एक होटल में बदल जाएगा। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और चांदनी अपनी नंद तनीषा के साथ मंडी से सब्जियां लेने के लिए जाती है। तनीषा और चांदनी घर लौट ही रहे होते हैं कि तभी चांदनी खाना डिलीवर करने वाले कुछ डिलीवरी बॉय को देखती है, जिसे देख अब चांदनी के मन में एक और तरकीब सूझती है। तुम्हारा आइडिया तो अच्छा है, लेकिन हम इतनी जल्दी किसी डिलीवरी बॉय को कहां से लेकर आएंगे? डिलीवरी बॉय को लाने की क्या जरूरत है? मैं, माँ जी, तनीषा और बाबूजी मिलकर ढाबा चला लेते हैं। तो आप इस डिलीवरी का काम कर लीजिए, इससे डिलीवरी बॉय को देने के पैसे भी बचेंगे और हमारा काम भी बढ़ेगा। अगले दिन से ही अनुराग डिलीवरी बॉय का काम करना शुरू कर देता है और जो लोग बारिश के मौसम में बाहर खाना जाकर नहीं खा सकते थे उन्हें अनुराग उनके घरों तक खाना पहुंचाता है और सिर्फ कुछ ही वक्त में उनका ढाबे का बिजनेस काफी अच्छा चलने लगता है, जिसके चलते पूरा परिवार जल्दी अपने सपनों के जैसा ही घर खरीद लेते हैं। वहीं चांदनी की भी डिलीवरी का समय आ जाता है। चांदनी एक प्यारे से बेटे को जन्म देती है। कुछ दिनों में पूरा परिवार तनीषा की भी एक अच्छे घर में शादी कर देता है और अब सभी अपने इस ढाबे की बिजनेस को धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं।